हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो पारिभाषिक शब्दावली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में ऐसा कोई भी एग्जाम्स राजस्थान का नहीं है जिसमें हिंदी आती हो या फिर इंग्लिश आती हो और जिसमें ये टॉपिक आपका नहीं आता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड हमारा कौन सा है? पहला वर्ड है अबेंस। ठीक है, अबेंस को हम कैसे याद करेंगे? कई बार हम कहते हैं ना कि अगर कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका दोस्त कहता है अबे थोड़े टाइम के लिए रुक जा, फिर उसके बाद में इसे वापस क्या करना, रीस्टार्ट करना। तो एबियंस का मतलब क्या होता है? एबियंस का मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी चीज को क्या कर देना, रोक देना। ये किसी चीज को अपन जैसे कहते हैं ना, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो एग्जाम पोस्टपोन ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम कैंसिल हुआ है। पोस्टपोन हुआ है, कुछ समय के लिए उसे रोका गया है और फिर वापस क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे, अबे कुछ समय के लिए रुक जा, एबियंस याद रह जाएगा। और वैसे भी इसके हिंदी में देखेंगे तो इसके लास्ट में आ रहा है स्थगन, कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप सबको याद रह जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने वर्ड्स लिए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनके आगे मैंने केवल और केवल आपके एग्जाम का नाम नहीं लिखा है कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे ये प्रीवियस ईयर है। एजेंडा। अब एजेंडा तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जैसे ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के पहले हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सारी की सारी पार्टी एक कार्यसूची जारी करती है कि अगले 5 साल में अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हमारा ये एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो जो फ्यूचर में करने वाले जो कार्य हैं, ठीक है, फ्यूचर में जो होने वाले कार्य हैं, उन कार्य की एक क्या बना दी जाती है, एक लिस्ट बना दी जाती है और उसे ही बोला जाता है एजेंडा। याद रह जाएगा इस तरीके से आपको। नेक्स्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट को रपट भी बोलते हैं। रिपोर्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, रपट है ना, जो आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। इसे कैसे याद करोगे आप? एग्रेरियन। तो एग्रेरियन में एग्रे आ रहा है, एग्रे किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, याद रह जाएगा। तो एग्रेरियन क्या होता है? जो आपकी एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, एक्सोनरेट। ठीक है, अब एक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है जो निकल गया। ठीक है, जो बीत गया आपके, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब बताइए आप मुझे, अभी हम सब के सब क्या कर रहे हैं? हम सब के सब कटाक्ष किस पे करते हैं? जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, वर्तमान में जो एक्स हो चुका है, ठीक है, जो बीत गया है, उसको हम क्या कर देते हैं? उसने जितने भी गलत काम किए थे उनको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं और उसे हम क्या कर देते हैं? दोष मुक्त कर देते हैं। तो देखिएगा, एक्स के हमने काम क्या कर दिया? एक्सोनरेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सोनरेट कर दिया। मतलब एक्स के जो जितनी भी गलतियां थी उनको हमने क्या कर दिया? फ्री, हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं? दोष मुक्त कर देते हैं। एक्स के हम काम को एक्सोनरेट कर देते हैं। याद रह जाएगा। अब देखो, कवर करना। ठीक है, कवर करना। सपोज हमने क्या किया, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो फोन है, उस पे हमने क्या लगा दिया? कवर लगा दिया। तो कवर का मतलब क्या होता है? आवरण लगा दिया, एक तरीके से पर्दा लगा दिया, आवरण कर लगा दिया। और लेटर का मतलब होता है पत्र, तो कवरिंग लेटर का मतलब क्या होता है? आवरण पत्र। नेक्स्ट देखिएगा आप, ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड। देखो, ऑथराइज्ड कौन होता है? ठीक है, अगर आपसे, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उस पे कहा जाता है कि ऑथराइज्ड पर्सन से क्या कराइए, आप सिग्नेचर कराइए। एक वह व्यक्ति जिसे क्या है, सरकार ने अधिकार दे रखे हैं या फिर किसी ने अधिकार दे रखे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑथराइज होना, प्राधिकार होना, जो अधिकृत कर सके। ठीक है, ऑथराइज, ऐसे ऑथराइज याद रह जाएगा। प्रोविजर। ठीक है, प्रोविजो। अब प्रोविजो को कैसे? देखो, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वीजो। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वीजो। तो वीजो को हम याद कर लेंगे वीजा से। ठीक है, कैसे याद कर लेंगे? वीजा से याद कर लेंगे, सॉरी। कैसे याद कर लेंगे हम? वीजा से याद कर लेंगे। अच्छा, वीजा कहाँ किसके लिए जरूरी होता है? बाहर देश में जाने के लिए। और वहां जाने से पहले आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, तो प्रोविजो, इसमें क्या आ रहा है? वीजा। ठीक है, तो परंतुक भी बोला जाता है। ठीक है, और शर्त भी बोला जाता है। तो शर्त तो आपको याद रहेगा, पर मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है आपको हिंदी में भी याद करवाना। देखो, प्रोविजो क्या होता है? एक शर्त होती है। और शर्त कैसे होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, परंतु, परंतु जैसे ही हमने लगा दिया तो इसका मतलब उस पर हमने क्या लगा दी? शर्त लगा दी। तो प्रोविजो, वीजा के लिए हमें क्या करना होता है? प्रोविजो करना होता है, शर्त पूरी करनी होती है। आई होप आपको याद रह जाएगा। ग्रांट। ठीक है, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ठीक है, ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। हम सुनते हैं ना अखबार में कि अभी फेसबुक की जो मालिक है,
ठीक है, मार्क जकरबर्ग, उन्होंने इंडिया को 10 करोड़ की ग्रांट दी, 50 करोड़ की ग्रांट दी, एक तरीके से अनुदान देना। ठीक है, क्या देना? अनुदान देना। कॉन्फिस्केट, ठीक है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? जब्त कर लेना। क्या कर लेना? कॉन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना। कैसे याद करेंगे? एक स्टोरी सुनिए आप मुझसे। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो फॉरेन से आया, और फॉरेन से क्या होता है, कुछ लिमिट में क्या होता है, आपको सोना, जो आपको गोल्ड लेकर आना अलाउ होता है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि मेरी तो चेकिंग हो रही है, एक काम करता हूं, मैं कैट लेता हूं, बिल्ली लेता हूं, और बिल्ली के पेट में क्या डाल देता हूं? सोना डाल देता हूं। ठीक है, इंजेक्ट कर देता हूं उसके जो पेट के अंदर। और जैसे ही मैं आऊंगा, तो मुझे तो लोग चेक करेंगे, मेरी बिल्ली को चेक नहीं करेंगे, बिल्ली को क्या चेक करना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मैं इससे बच जाऊंगा। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे इनकम टैक्स वाले, ठीक है, सेल टैक्स वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को भी चेक किया, और पता लगा एक्सरे मशीन से कि उसके पेट में क्या है, सोना है। तो उन्होंने उस बिल्ली को क्या कर लिया, उस कैट को कॉन्फिस्केट कर लिया। कैट को क्या कर लिया? कॉन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। याद रह जाएगा। डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी को कैसे याद करोगे आप? डिस्पैरिटी को कैसे याद करोगे? देखिएगा, पहले के टाइम में, अभी तो बहुत क्या हो गया, आपके टाटा स्काई आ गए, सब कुछ आ गया। पहले के टाइम में डिश आती थी। क्या आती थी? डिश आती थी। और डिश किसी के घर में तो क्या आती थी, किसी के घर में, किसी के टीवी पे तो बिल्कुल क्लीन आती थी, और किसी के यहाँ पे डिश चली जाती थी। तो हम कह रहे थे, फोन करके पूछते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ पे तो डिश सही आ रही है क्या? तो उन्होंने वो कहते थे कि हमारे यहाँ पे तो क्या हो रही है, सही आ रही है, और हमारे यहाँ पे सही नहीं आ रही। इसका मतलब डिश के अंदर क्या होती थी, डिश टीवी के अंदर डिस्पैरिटी होती थी, असमानता होती थी। डिस्क के अंदर क्या होती थी? डिस्पैरिटी होती थी। एकेडमी को आप जानते हो, पुलिस एकेडमी हम बोलते हैं, पुलिस अकादमी, तो ये तो याद रह जाएगा आपको, एकेडमी। अब देखो, यहीं तक पढ़ना आप। एडजर्न करना। एडजर्न करना, आप कभी भी ये शब्द देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा आप? ये शब्द देख लीजिएगा, एडजर्न। एडजर्न करने का मतलब होता है काम को रोकना। एडजर्न करने का मतलब क्या होता है? जहीं पे भी आपको लग जाए, एडजर्नमेंट मिल जाए, एडजर्न मिल जाए, इसका मतलब ही क्या होता है? रोकना। ठीक है, एडजर्न। याद रह जाएगा आपको, एडजर्न का मतलब क्या होता है? काम को रोकना। नेक्स्ट, फंडामेंटल। अपन पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मौलिक, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, तो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है बेसिक। ठीक है, अब हमने कहा कि आपको ये तो फंडामेंटल आपके क्या है, राइट्स हैं, जो आपके पैदा होते ही आपको मिल गए, किसी ने आपको दिए नहीं है। इसका मतलब वो चीज क्या है? बेसिक है, मौलिक है, आधारभूत है। ठीक है, याद रह जाएगा फंडामेंटल। ठीक है, अगर इस तरीके से याद नहीं रहता, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं। मैंने कहा कि एग्जाम में जाने से पहले आपका एटलीस्ट ये फंडा तो क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहां पे जाने पर आधार कार्ड लेके जाना है। फंडा मतलब आधार, इतनी बेसिक सी चीज तो आपको आनी चाहिए, तो फंडामेंटल। एक्स ऑफिसियो याद करना है आपको। एक्स ऑफिसियो होता है जो ऑफिस के अंदर बैठा रहता है। मैंने कहा कि एक कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो उस ऑफिस में उस सीट पे बैठा था। तो आप मुझे कहोगे कि वो बैठा नहीं था, वो वहां पे पदेन है उस सीट पर, अभी वो उसकी क्या है, वो वहीं पर उसकी जॉब है, वो पदेन है। एक्स नाम का व्यक्ति एक्स ऑफिस के अंदर बैठा था, एक्स ऑफिसियो है, तो मतलब क्या है? पदेन है। मोशन का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। क्या लेके आना? प्रस्ताव लेके आना, प्रपोजल लेके आना, मोशन का। अब नहीं याद रहेगा, तो याद करवाते हैं। देखो, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसको मैं मोशन नहीं पढ़ के पढ़ूंगा, MOTI, इतना ही पढ़ूंगा, मोती। इतना ही पढ़ूंगा, मोती। और याद रखना, मोतीचूर के लड्डू। ठीक है, मोतीचूर के लड्डू आप किसी के घर पे लेके जाते हो, सपोज आप किसी के यहाँ पे प्रपोजल लेके जा रहे हो, शादी का प्रस्ताव लेके जा रहे हो, तो आप किसके लड्डू लेके जाओगे? मोतीचूर के लड्डू लेके जाओगे। तो मोती से याद रह जाएगा मोशन, और मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव लेके जाना, प्रपोजल लेके जाना, याद रह जाएगा। प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक। हमने कहा कि उसकी प्री प्राइमरी स्कूल उसने जो पास की थी, या प्री प्राइमरी जो उसकी स्कूल थी, वो कहाँ पर थी? दिल्ली के अंदर थी। इसका मतलब प्रारंभिक शिक्षा उसकी कहाँ से हुई होगी? जहां से प्री उसने पास किया हो गया, प्रिलिमिनरी स्कूल पास की होगी, प्रारंभिक। विजिलेंस। ये विजिलेंस आपने याद रहेगा, अपन बोलते थे कि जब 10th 12th क्लास में या 8th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में हम कहते थे
कि अभी चीटिंग मत करना, फ्लाइंग ऑफिसर आपके आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लाइंग ऑफिसर आ जाएंगे। फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बोल के क्या बोलेंगे? विजिलेंस, सतर्कता, जो आपको चेक करके आने आते थे। ठीक है, इनविजिलेटर जिसे हम बोलते थे। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? सतर्कता। इंटरसेप्शन, क्या वर्ड है? इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, अब इंटर नाम वर्ड आते ही मेरे दिमाग में क्या आता है? इंटरसिटी। ठीक है, क्या होता है? इंटरसिटी। याद रहेगा, इंटरसेप्शन से क्या याद रह जाएगा? इंटरसिटी। अच्छा, इंटरसिटी जब भी स्पीड से जाती है तो उसके बीच में क्या आते हैं? कुछ ना कुछ तो क्या आते हैं? अवरोध आते हैं, अंतरावरोध, अंतरावरोध आते हैं। याद रह जाएगा। तो इंटरसेप्शन, इंटर से याद रह जाएगा। इंटरसिटी जैसे ही स्पीड से निकलती है तो बीच में क्या आ जाते हैं? इंटरसेप्शन आ जाते हैं, कोई ना कोई स्टेशन आ जाता है। जैसे ही 100 की स्पीड पे आएगा, कोई ना कोई स्टेशन आ जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि क्या आ गए? अंतरावरोध आ गए। देखिए, इनको याद करने की इसी प्रकार की ट्रिक है। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे, अदरवाइज आप इन सब कम से कम 1000 से 1500 वर्ड हैं, आप भूल जाओगे। देखिएगा, एग्रीगेट, मैंने आपसे पूछा कि आपके फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंट बनी, तो आपने कहा 64%। फिर मैंने कहा कि आपके आपके सेकंड ईयर में कितनी बनी, तो आपने बताया 79। फिर मैंने पूछा कि आपके थर्ड ईयर में कितनी बनी, तो आपने कहा 40%। तो फिर मैंने कहा कि एक बात बताइए, आपके एग्रीगेट परसेंटेज कितनी बनी है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल योग करना। क्या करना? टोटल योग करना। ठीक है, तो आप कहोगे कि मेरा टोटल बनी है 61%। क्या बनी है? 61% मेरे ग्रेजुएशन में है, तो ये मेरी एग्रीगेट परसेंटेज है, टोटल सालों की परसेंटेज को जोड़कर। याद रह जाएगा। अब देखिएगा, एक वर्ड आता है सेंसस, CENSUS। क्या? CENSUS। ये सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पर यहाँ पे है कंसेंसस। ठीक है, कॉन्सेंसस। ठीक, कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति। ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति। याद रह जाएगा। डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वर्ड आया? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन को क्या होगा? देखो, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है। कुछ ना कुछ तो क्या होता है? उसके अंदर लेख होता ही है, होता है। कुछ ना कुछ तो लिखा होता है, तो लेख तो उसमें लिखा होता है। लेख किसमें लिखा होता है? डॉक्यूमेंट। और प्रलेखन किसमें होता है? डॉक्यूमेंटेशन। किसमें? डॉक्यूमेंटेशन। याद रह जाएगा, कुछ चीज का लिखा होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ वर्ड मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा रेफरेंडम। रेफरेंडम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी इलेक्शन है, तो रेफरेंडम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे रेफरेंडम को आप? जैसे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी की सरकार बन गई और मोदी जी ने क्या किया, मैसेज के थ्रू आप सब पूरी जनता से, जो हमारी 150 करोड़ की जनता है, उनसे पूछा कि एक काम कीजिए, आप बताइए कि हमें ये बिल पास करना है या नहीं करना। तो आप क्या कीजिए, यस और नो में लिख के सेंड कीजिए। अगर यस की परसेंटेज ज्यादा होगी तो हम ये बिल पास कर देंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जनता से उनका मत जाना। अगर जनता ने क्या लिख के भेजी कि यस, इस बिल को पास कर देने जाना चाहिए, तो जनमत मतलब जनता का क्या मत है, उस चीज का क्या किया उन्होंने? संग्रह किया, इकट्ठा किया, और उसके आधार पर वो बिल पास किया। उसे बोला जाता है रेफरेंडम। कैसे याद रखेंगे? उन्होंने क्या लिया? रेफरेंस लिया। क्या से लिया उन्होंने? रेफरेंस लिया। क्या लिया उन्होंने? रेफरेंस से बना रेफरेंडम, जनमत संग्रह। याद रह जाएगा। सर्विलेंस। ठीक है। ठीक है, अगर आपसे कहीं, अगर आप लिफ्ट में जाते हो, कहीं पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है बी केयरफुल, यू आर द अंडर द सर्विलेंस। आप क्या हो? आप सावधान रहिए। आप किसके अंडर में हो? सर्विलेंस के अंडर में हो, कैमरे के निगरानी में हो। निगरानी के मतलब क्या होता है? उनके आप नजर में हो। याद रह जाएगा। वाइस एंड वर्सा। वाइस एंड वर्सा का मतलब होता है विपरीत क्रम में, उल्टा। ठीक है, वाइस एंड वर्सा। जैसे मैंने कहा, म- मैंने लिखा 2 और 2, 22, तो मैंने कहा ऐसे पढ़िए और ऐसे पढ़िए, आप क्या हो? वाइस और वर्सा हो। क्या हो? वाइस एंड वर्सा, विपरीत क्रम में देख लीजिए आप। ठीक है, वाइस एंड वर्सा, विपरीत क्रम में भी आपको उसी तरीके से दिखाई देगा। अब देखो, नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। क्या वर्ड है आपका? एक्नॉलेजमेंट। अब इसको आप नहीं भूलोगे। कैसे? मैंने कहा नॉलेज, मैंने क्या कहा? नॉलेज। अगर मैंने कहा कि आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में क्या है? अगर नॉलेज है और आप इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यूअर को क्या करना पड़ता है? लिख के देना पड़ता है कि इसके इतने मार्क्स आए। ठीक है,
तो एक्नॉलेज का मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कुछ लिखकर उस चीज को क्या करना, प्रूफ के तौर पर आपको देना। ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सपोज आपके स्कूल के अंदर वाइवा हुआ करते थे, 12th के अंदर जो आपके आपके जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे, उन प्रैक्टिकल के बाद में वो टीचर आपसे क्या करता था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता था और क्वेश्चन में लिख के देता था कि ये बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। तो उसने आपको क्या, आपके नॉलेज को क्या किया, एक्नॉलेज किया। और उस एक्नॉलेज करने के बाद उसको क्या कर दिया, पेपर पर लिख कर दे दिया कि आप पावती, आपने क्या पाया। ठीक है, पाव से याद रह जाएगा, पावती आपने क्या पाया, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती। ठीक है, याद आ जाएगा। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, नियोक्ता। ठीक है, अब यहां पे होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकरी कर रहा है, और एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला है। ठीक है, एम्प्लॉय क्या होगा, नियुक्ति पाने वाला, और जो आपको नियुक्त कर रहा है वो होगा नियोक्ता, एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे सपोज आप किसी जगह पे जॉब करने गए, आपका इंटरव्यू लिया गया, एचआर ने आपको हायर कर लिया, तो एचआर तो क्या है, एम्प्लॉयर है, आप क्या हो, एम्प्लॉय हो। याद रह जाएगा आपको। फिर है ऑनेरियम। ऑनेरियम को कैसे याद रखोगे आप, मैंने कहा कि जैसे आपने क्या काम कर लिया, आपने नेट जीआरएफ क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, तो नेट जीआरएफ करने के बाद में आपको क्या मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, ऑनेरियम मिलता है। अब कैसे करेगा, कैसे याद रखोगे आप, आपको क्या, ऑनर के तौर पर, आपको ऑनर के तौर पर, आपको सम्मान के तौर पर आपको ऑनरियम दिया जाएगा, आपको मानदेय दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा 30 से 40 हजार। तो वो क्या है, आपका ऑनरियम है। याद रह जाएगा, ऑनर के तौर पर ऑनरियम, याद रह जाएगा। जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का मतलब होता है सपोज, जूरी का मतलब क्या होता है, जूरी का मतलब होता है जो आपके न्यायाधीश होते हैं, वो उस तरीके से। मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपए से आपके साथ में ठगी हो गई है, किसी ने आपके साथ में ठग कर लिया है। तो आप बताइए मुझे क्या करोगे, आप हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, तो आप कहोगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केस तो किस में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो जुरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार। ठीक है, उसके अधिकार में नहीं है, उसके क्षेत्र में नहीं है, उसके लिमिट में नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम जुरिडिक्शन। प्रिस्क्राइब्ड, अच्छा एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको पैरासीटामोल ही लेनी है, मैंने ये आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड कर दिया है कि आपकी बॉडी के लिए ये है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो गया, उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, निर्धारित कर दिया कि आपको क्या करना है, सिर्फ पैरासीटामोल ही लेनी है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन। अब देखो, आपको सपोज कोई आदत है, कॉफी पीने की आदत है, और आपने 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर की रात को आपने क्या किया, आपने कसम खा ली कि मैं अब क्या करूंगा, कल से 1 जनवरी से क्या कर लूंगा, मैं कॉफी छोड़ दूंगा। क्या करूंगा, कॉफी छोड़ दूंगा। तो आपने क्या कर लिया, आपको पता है कि ऐसे तो आपसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो 31 दिसंबर को आपने उसके सॉल्यूशन के लिए कि यार कॉफी छोड़ने का तरीका तो यही है कि मैं कसम खा लेता हूं, तो क्या कर लेगा, उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन लेना, संकल्प लेना। उस चीज का आपको सॉल्यूशन चाहिए था और आपने क्या कर लिया, रेजोल्यूशन ले लिया, संकल्प ले लिया। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट। देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप सबको पता होगा कि अभी क्या हो गया, अभी एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आपके स्थान पर कोई आपकी जगह आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, वो आपका सब्स्टिट्यूट है, आपके स्थान पर आ जाएगा, उसकी जगह नहीं तो वो दूसरा, सॉरी। जैसे मैंने कहा कि आपको क्या पसंद है, तो आपने कहा आइसक्रीम पसंद है, मैंने कहा आइसक्रीम तो नहीं है। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी जगह हम क्या पी लेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। आइसक्रीम का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, उसके स्थान पर उसको आना, प्रति मतलब उसके और स्थान पे, याद रह जाएगा। प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है उपबंध। ठीक है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, उपबंध। जैसे मैंने कहा कि सपोज आपके आर्टिकल 31 के अंदर लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड बात की गई है, आर्टिकल 31 के अंदर पहले आपके कहा जाता था कि आपकी जो संपत्ति का अधिकार आपको दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपका क्या था, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। और 31 के ए के अंदर जो चीज लिखी गई थी वो क्या थी, उपबंध किया गया था। ठीक है, याद रह जाएगा। ये तो क्या है आपका राइट, और राइट के अंदर आपको ए के अंदर उपबंध, प्रोविजन समझ गए होंगे, उपबंध करना। फॉरवर्ड नहीं,
फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड करने का मतलब होता है आगे की ओर जाना, फॉरवर्ड करना। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपने पहले रिमोट यूज करते थे, उसमें फॉरवर्ड का बटन आता था, फॉरवर्ड पे जैसे ही लिखते, जैसे ही क्लिक करते थे तो वो चीज स्पीड से आगे बढ़ जाती थी। फॉरवर्ड करने का मतलब होता है आगे, अग्रेषण करना। और नोट का मतलब होता है पत्र, नोट का मतलब क्या होता है? पत्र। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन अभी खूब चल रही है, बार बार केजरीवाल बोल रहे हैं कि साहब हमारी तो क्या करवा लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करवाना, अन्वेंशन करना। ठीक है, जांच करना है, याद रह जाएगा। अन्वेंशन, इन्वेस्टिगेशन। केस का मतलब होता है प्रकरण, अपन ने कहा पढ़ते हैं ना कि इस बार ये केस उस पे लग गया, ये प्रकरण। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। ठीक है, क्या होना है? प्रशासन। जैसे आपने आरएस की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है। इन सुनी, इंसिनुएशन। ठीक है, इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का कैसे याद करोगे आप? देखो, हम इसको याद करेंगे इंसिन्यू, इंसिनुएशन। ठीक है, हम कहेंगे इनकी मत सुनो। क्या? इनसे। ठीक है, इनसे नहीं होगा। देखो कई बार हम इसको इस करेंगे, इंसिनुएशन इनसे नहीं होगा, इसको कैसे याद करेंगे हम? इनसे नहीं होगा। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब होगा इनसे नहीं होगा। आप कहोगे कैसे नहीं होगा, तो हमने कहा कि पहले भी इनसे नहीं हुआ था, मैंने तो परोक्ष में देखा था, मैंने तो मेरी आंखों से देखा था, परोक्ष में देखा था, मैं संकेत दे रहा हूं कि इनसे नहीं होगा। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब होगा इनसे नहीं होगा, इंसिनुएशन परोक्ष में नहीं है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। फिर देखो, डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डी लिमिटेशन, मैंने कहा लिमिटेशन में रही है, आप पे मैंने क्या लगा दिया है? आपको डीलिमिटेट कर दिया है, एक परिसीमन। ठीक है, देखो इसको कैसे याद करोगे? जैसे मैंने कहा कि आपके एमएलए कोई है, उस एमएलए का कह दिया कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो एमएलए खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं? दो एमएलए इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा फर्स्ट वाले एमएलए को कि तेरी लिमिट केवल और केवल इस क्षेत्राधिकार तक है। मैंने उसकी क्या कर दी? लिमिट तय कर दी कि यहां तक के जो भी फैसले होंगे एमएलए बनने के बाद में वो आपकी लिमिट में होंगे। मतलब आपको मैंने क्या कर दिया? डिलिमिट कर दिया, परिसीमन कर दिया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? सीमन से, सीमा। ठीक है, परिसीमन, एक लिमिट तय कर देना, फिक्स कर देना। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान। इसको कैसे याद करोगे? आप याद कर लेना क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको क्वेश्चन होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको क्या हो जाना है? क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान जाना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? मान जाना या सम्मिलित होना, याद रह जाएगा, मान लेना या सम्मिलित होना। अकर, ठीक है, अकर, अकर का ये क्रोधभूत नहीं होगा, ये होगा प्रोद्भूत। ठीक है, प्रोद्भूत हो जाना, प्रोद्भूत होना। ठीक है, याद रह जाएगा। बेसिक पे, आप सबको पता है, सब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक पे की मूल वेतन। जैसे मैंने कहा कि आपका बेसिक पे है 2600 पे ग्रेड पे। ठीक है, 2600। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा। ठीक है, ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे, पर बेसिक पे क्या है? बेसिक पे तो आपका 2600 पे ग्रेड है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं वो बेसिक पे के अंदर नहीं आते, मूल वेतन आपका। सेंसस, अभी हमने बात की थी जनगणना, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। आई होप आपको याद रह जाएगा। अब डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डेप्यूटेशन का मतलब होता है आपको प्रतिनियुक्ति पे भेजना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपकी जॉब लगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, आपने क्या ले लिया? आपने प्रतिनियुक्ति ले ली कि मेरे को 5 साल तक आप कीजिए, कि 5 साल तक मुझे आप मेरी स्टेट के अंदर क्या कर दीजिए? मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। प्रतिनियुक्ति, किसी दूसरे के स्थान पर आपकी नियुक्ति करना, उसे बोलते हैं हम डेप्यूटेशन। ठीक है, याद रह जाएगा। इंडोर्स करना, इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? प्रष्टांकन करना किसी चीज के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडोर्स करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एसेसरीज। ठीक है, एसेसरीज, एसेसरीज को कैसे याद करोगे आप? जैसे मैंने कहा आप कोई फोन लेकर आए, क्या लेके आए? आप कोई फोन लेकर आए और उस फोन के साथ में आपको चार्जर, क्या? चार्जर भी क्या मिला? फ्री मिला। तो आपका चार्जर क्या हो गया? एसेसरीज हो गया। हमने कहा कि हमें ये हमारे लिए एसेसरीज है, अतिरिक्त मिला है आपको।
उपसाधन है, साधन के साथ में आपको उसका क्या मिला है, उपसाधन। एक्यूज से बना है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, अभियोग करना, ठीक है, केस करना, अभियोग करना, एक्यूजेशन, किसी को आरोप करना। अबव सीटेड, ठीक है, अबव सीटेड, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, सिटी से याद कर लेंगे, CITE, सीटेड से, ठीक है। हम कहते हैं कि हम उसको, आप अगर सिटी के अंदर जाओगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उपयुक्त रहेगा, अबव सीटेड, सिटी से। अबव मतलब ऊपर, सीटेड का मतलब होता है उपयुक्त होना, आपके लिए बेस्ट होना, याद आ जाएगा। अकर, अकर का मतलब एक तरीके से क्या हो जाना, प्रकट हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, सामने आना, प्रोद्भूत होना। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, इंडोर्स का मतलब होता है प्रस्तांकन करना। अब प्रस्तांकन का देखो कैसे, मैंने कहा कि आपने जो भी लिया है, जो भी आपने दिया है, वो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको 10,000 का मैंने क्या कर दिया, बिल बनाकर दे दिया, तो ये बिल को मैंने क्या कर दिया, आपको एक अटैच करके दे दिया कि आपका 10,000 का बिल है, और उस पर मैंने सिग्नेचर कर दिया, तो मैंने उसको इंडोर्स कर दिया, प्रस्तांकन कर दिया, ठीक है, ऑथराइज कर दिया, याद रह जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ये समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।